हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः नए वीडियो पर स्वागत है। और क्लास 11 फिजिक्स में आपका सेट सी है, इसके बाद सेट बी बचेगा, कुछ देर से उसका भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेना बच्चों। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर आप देखिए फटाफट कि यात्री आधी दूरी v1 वेग से चलता है और फिर v2 वेग से, तो औसत चाल हो जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक, इसके बाद यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका उड्डयन काल ये आपका सेकेंड नंबर 2u अपान g हो जाता है। इसके बाद इसका आपको लंबा क्वेश्चन है बच्चों, 30 जूल होगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं। और किसी पिंड का जो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है ई के बराबर होता है पी स्क्वायर अपान 2m। तो जहां पे दिख जाए वही है के या ई के आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे असत्य कौन सा है ये बताना है, तो यहाँ पर असत्य आपको बताना है। तो ये आपका सी नंबर जो है वो असत्य है, बाकी सबके सब सत्य हैं। ठीक है, जो आपका सी क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे आई अल्फा नहीं होना चाहिए। अगला नंबर बच्चों, जब पलायन वेग होता है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब m का पावर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला है, इसको 108 किलोमीटर घंटा है मीटर पर सेकंड, मतलब छोटे में बदलना है। तो जब छोटे में बदलना होता है तो 5/18 का गुणा कर दो, तो 18 छक्का 108 और 56 30, इसका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद मापांक इसका 10 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 36 8 28 64 दोनों जोड़ो 2 100 का वर्गमूल 10। बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। किसी रोलर को खींचने के अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। देखो भाई, रोलर को खींचना आसान है, ढकेलना कठिन है। ढकेलना कठिन है, क्या पूछा है? खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। अब बोलोगे सर आसान लिखा है बुक में, ऐसा क्वेश्चन घुमाया रहता है। किसी रोलर को ढकेलने के अपेक्षा खींचना आसान होता है, तो क्वेश्चन घुमा दिया, इसलिए यहाँ पर कठिन होगा। यहाँ पर किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होती है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगला है, किस प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है? तो स्थिरोष्म प्रसार प्रक्रम में यहां पर आपका हो जाएगा आंसर। अगला बच्चों, वोल्टेज में नियतांक का मान, तो इसका हो जाएगा पहले का ई नंबर। ठीक है, स्टीफेन का जो मान होता है इसका हो जाएगा ये सी नंबर। इसके बाद बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका है 6.67। पृथ्वी का पलायन वेग ये हो जाएगा 11.2। कक्षीय वेग होता है 7.9। अब दो ही बचे हैं, एक तो आपका डी नंबर एच नंबर, तो पॉइज में ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर। एक दोलन के आवर्तकाल का मतलब, सेकंड दोलन है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड दोलन का होता है 2 सेकंड। यदि पिंड स्प्रिंग्स से जुड़ा है तो दोलन का सूत्र टी, दोलन के आवर्तकाल, दोलन काल ना, आवर्तकाल वही है 2 पाई √m अपान के हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए, किसी तरंग के लिए पथांतर कलांतर में संबंध, तो लिख लेना, आप लोग लिख लेना, कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा गुणे पथांतर। ठीक है, यानी डेल फाई इक्वल 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल एक्स। ठीक, चलें आगे प्रश्न पर। समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता समान होगी? समान क्यों होगी? क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। यहाँ पर बीटा अपान लैम्डा बराबर हो जाएगा 2/3। चलिए, इसके बाद बच्चों सत्य में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 2 सत्य हैं, बाकी ये 3 असत्य हैं। ठीक, आप पढ़ते रहना। इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा। जैसे आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर देता हूं, तो आप लोग वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम में पेपर देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे का जिसको क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हो भाई साहब। ऊर्जा संविभाजन नियम, गैस के अणुगत सिद्धांत के आधार पर दाब सूत्र, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसका पेपर भेज दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।